बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AHS सेकेंड ईयर माइक्रो के जो आज वो है स्ट्रक्चर का जो सेल है उसका कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं, क्या है, ठीक है। इनटू 3 बेसिक ग्रुप्स पड़ी हुई होंगी कि बैक्टीरिया को उनकी शेप की बेस पे हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें कोकाई, बेसिलाई एंड स्पाइरोकीट। अब कोकाई जो हैं वो राउंड शेप होते हैं, बेसिलाई जो हैं ये रॉड शेप होते हैं और स्पाइरोकीट जो हैं ये कॉमन शेप्ड होते हैं। सम बैक्टीरिया आर वेरिएबल इन शेप। कुछ बैक्टीरिया अब हम यूँ समझ लें कि जिनकी शेप जो है ना वो चेंज होती रहती है, मतलब वो कोई एक फ़िक्स्ड शेप नहीं, मत उनको हम कोकाई, बेसिलाई या स्पाइरोकीट में काउंट नहीं करते। उनकी शेप चेंज होगी और उनको हम कहते हैं पिलियोमॉर्फिक। पिलियो मीन मैनी एंड मॉर्फिक मीन शेप, ठीक है। शेप ऑफ द बैक्टीरियम इज़ डिटरमिन्ड बाय। अच्छा, अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि बैक्टीरिया की शेप जो है वो कौन डिफ़ाइन करता है, कैसे हम डिफाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे। तो वो उसकी जो रिजिड सेल वॉल होती है उसकी बेस पे हम डिफाइड करते हैं। द माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ द बैक्टीरियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड इन इट्स आइडेंटिफिकेशन। कि जब भी हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं या कोई भी ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे हम बैक्टीरिया को देख सकें, तो सबसे पहले जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी शेप देखते हैं। अपीयरेंस जो उसकी होती है ना, वो उसका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मतलब ये है कि जब हम उसकी शेप पता चल जाएगा कि ये कोकाई है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फिर वो कोकाई तो है, अब वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। फिर जब हम बात करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव है तो फिर ग्राम पॉजिटिव मज़ीद फिर हम उसके ऊपर कुछ मज़ीद हम केमिकल टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, बायो केमिकल टेस्ट। फिर वहाँ से मतलब ये कि एक पूरी एक चेन होती है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि उसकी शेप कौन सी है। देखें इसकी अगर मार्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं ना, कोकाई इन क्लस्टर्स, अगर कोकाई क्लस्टर्स की फॉर्म में हो, जैसे कि ग्रेप का एक गुच्छा होता है ना अंगूरों का, तो उस फॉर्म में अगर पाए जाएँ तो हम उनको क्या कहते हैं, स्टेफाइलोकोकस। और जब यही कोकाई चेन की फॉर्म में होंगे तो हम उन्हें कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर ये इन पेयर्स की फॉर्म में होंगे विद पॉइंटेड एंड्स तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और अगर वो पेयर की फॉर्म में हो तो किडनी बीन शेप, अगर किडनी बीन शेप में होंगे तो वो नसीरिया। ये उनके कुछ ग्रुप्स हैं। इस तरह रॉड्स जो हैं विद स्क्वायर एंड्स अगर होंगे तो बेसिलस, अगर राउंडेड एंड्स होंगे तो साल्मोनेला, ठीक है। क्लब शेप जैसे एक रैकेट होता है, अगर उस फॉर्म में होंगे तो कुरैनी बैक्टीरियम। फ्यूजी फॉर्म शेप में होंगे तो हम इसको फ्यूजो बैक्टीरियम, और कॉमा शेप्ड होंगे तो विब्रियो और ये B5, ये कुछ बैक्टीरिया के नाम हैं। अच्छा, कुछ अब जनरल कुछ बातें हैं कि बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो मोस्टली 0.2 to 5 माइक्रोन मीटर होता है। याद रखिएगा कि जो बैक्टीरिया हैं इनका साइज़ जो है वो ये वेरी भी कर सकता है। ये नहीं है कि फिक्स यही होगा 0.2 या इससे कम, या 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा वाला भी पाए जाते हैं। देखें अब स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, आर अबाउट द सेम साइज़ एज द लार्जेस्ट वायरस। यानी कि जो लार्जेस्ट वायरस का साइज़ होता है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम के साइज़ के बराबर होता है। और वो कौन सा बैक्टीरियम है, वो है माइकोप्लाज्मा। और लार्जेस्ट वायरस कौन से हैं, पॉक्स वायरस, एंड आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग आउटसाइड अ होस्ट, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है 0.2 माइक्रोमीटर जिसका साइज़ है, ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि होस्ट से बाहर भी सर्वाइव कर सकते हैं। और लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट बैक्टीरिया रॉड्स आर द साइज ऑफ सम यीस्ट एंड ह्यूमन रेड ब्लड सेल, दैट इज़। अब देखें कि मैंने आपको बताया था ना कि नॉट नेसेसरी कि 5 माइक्रोन मीटर ही उसका फिक्स साइज़ हो। एक्सेप्शनल केसेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अब ये लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया जो हैं वो कुछ यीस्ट और RBCs के साइज़ के बराबर होते हैं, जो कि 7 माइक्रोन मीटर इनका साइज़ होता है। अब अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में कौन कौन चीज़ें आ जाती हैं, कुछ एसेंशियल स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। एसेंशियल ये हैं कि वो मस्ट होंगे हर बैक्टीरिया के अंदर, जिसमें सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन,
साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मटेरियल। तो याद रखिए कि न्यूक्लियर मटेरियल क्योंकि जो बैक्टीरिया जो हैं दीज आर द प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो कुछ एसेंशियल स्ट्रक्चर हैं जो हर बैक्टीरिया में पाए जाएंगे, उनमें सेल वॉल है जो सबसे बाहर होती है, ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन होगी, फिर साइटोप्लाज्म आ जाएगा, और सबसे अंदर जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डिस्पर्स पड़ा होगा, बिखरा हुआ पड़ा होगा। पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ये है कि कुछ बैक्टीरिया में होते हैं, कुछ में नहीं होते, जैसे कैप्सूल है, फ्लैजेला है, पिल्लाई है एंड स्पोर। सबसे पहले सेल वॉल, और इसी की बेस पे ही हम इसकी जो शेप होती है वो डिफाइन होती है। सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट कंपोनेंट कॉमन टू ऑल बैक्टीरिया। तमाम बैक्टीरिया के अंदर ये सेल वॉल मौजूद होगी एक्सेप्ट एक माइकोप्लाज्मा, एक बैक्टीरिया है, उसकी स्पीशीज़ हैं विच आर बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन, जिनकी बाहर जो है वो सबसे आउटर मोस्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। तो अब आपको ये पता चल गया कि माइकोप्लाज्मा एक तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, सेकेंड वन इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। और कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया हैव सरफेस फीचर एक्सटर्नल टू द सेल वॉल, जैसे बताया आपको कि कुछ में कैप्सूल, फ्लैजेला, पिल्लाई वगैरह होते हैं, विच आर लेस कॉमन कंपोनेंट मीन ये किसी में होंगे और किसी में नहीं होंगे। सेल वॉल इज़ लोकेटेड एक्सटर्नल टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है, और ये पेप्टाइडोग्लाइकैन से मिलकर बनी है। सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पेप्टाइडोग्लाइकैन, और इस पेप्टाइडोग्लाइकैन की कंसंट्रेशन की बेस पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम नेगेटिव। आगे इसकी डिटेल आएगी सारी। पेप्टाइडोग्लाइकैन का जो बेसिक पर्पज़ है वो क्या है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल। ये जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, और साथ साथ उसकी मेंटेन करती है किस चीज़ को, शेप ऑफ द सेल को। अब आप देखें कि सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखें कि सबसे पहले नंबर ऑफ द लेयर्स। जो सेल वॉल की लेयर हैं ग्राम पॉजिटिव के अंदर 1 होंगी, और ग्राम नेगेटिव के अंदर 2 लेयर्स होती हैं। लेकिन थिकनेस जो है वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर सेल वॉल की ज़्यादा होती है, ग्राम नेगेटिव के अंदर सेल वॉल की थिकनेस कम होती है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के जो ग्राम पॉजिटिव हैं उसकी सराउंडिंग में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि ग्राम नेगेटिव है उसकी सराउंडिंग में एक क्योंकि इसलिए बताया ना, ग्राम नेगेटिव में 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में एक ही लेयर होगी। पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है कुछ बैक्टीरिया में मौजूद होती है और कुछ में नहीं, जबकि ग्राम नेगेटिव जो होंगे उन सब के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। मतलब 2 लेयर्स हैं तो उन दोनों लेयर्स के दरमियान में जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकैन मेजर कंपोनेंट होता है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, फिर टिकोइक एसिड एंड लिपोटिकोइक एसिड, ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, और ये लिपोपॉलीसेकेराइड साथ में लिपोप्रोटीन्स एंड पेप्टाइडोग्लाइकैन, ये कंसंट्रेशन की बेस पे लिखा हुआ है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकैन जो है ग्राम नेगेटिव के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। पोरिन प्रोटीन्स ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती, ग्राम नेगेटिव में मौजूद होती हैं। लिपिड्स जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव में कम होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकैन ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा है, ग्राम नेगेटिव में कम है। परमिएबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है ग्राम पॉजिटिव के अंदर वो मोर पेनिट्रेटेबल, मतलब ज़्यादा जल्दी पेनिट्रेट करेंगे, और ग्राम नेगेटिव में लेस पेनिट्रेबल, ठीक है। और रेजिस्टेंस टू मॉलिक्यूल्स जो है ग्राम पॉजिटिव जो है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये कुछ एक फ्लो चार्ट एक है, ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि 2 किस्म के बैक्टीरिया हो गए। जब हम ग्राम स्टेन करते हैं तो उसकी बेस पे 2 क्लासेस बन जाती हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। फिर उसमें यह है कि ग्राम पॉजिटिव के मज़ीद हम 2 ग्रुप बना लेते हैं, कोकाई एंड बेसिलाई, ठीक है। अब जो कोकाई होंगे मैंने आपको बताया था ना कि राउंड इन क्लस्टर, मतलब कोकाई जो है उनकी शेप होगी राउंड, और अगर वो क्लस्टर शेप में हैं तो स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, और टेट्राड्स की फॉर्म में है तो माइक्रोकोकस या पेप्ट्रोकोकस, ठीक है।
और अगर चेन फॉर्म में है तो हम उनको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। इस तरह बेसिलाई, और इसको फ़िलहाल मैं आपको एंड पे ये समझाऊंगा। अच्छा, अगर आप ये देखें यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे ग्राम पॉजिटिव हैं, राइट साइड पे ग्राम नेगेटिव हैं, ठीक है। अगर आप सबसे पहले टॉप से हम नीचे की तरफ आएँ, फ्लैजेलम दोनों के अंदर मौजूद है, ठीक है। टिकोइक एसिड जो है वो ग्राम पॉजिटिव में है, ग्राम नेगेटिव में नहीं है। पिलस जो है या पाइलस जो है ये एक जो दोनों के अंदर मौजूद है। कैप्सूल भी फ़िलहाल दोनों के अंदर मौजूद है। जब हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की, तो वो ग्राम नेगेटिव के अंदर मौजूद है और ग्राम पॉजिटिव के अंदर नहीं है, ठीक है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिकनेस की अगर आप देखें तो ग्राम पॉजिटिव में ये ज़्यादा थिक होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में ये थिन होता है, ठीक है। अब पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है, आप देखें कि साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन के दरमियान में जो स्पेस है उसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब ग्राम नेगेटिव में मौजूद है, ग्राम पॉजिटिव में नहीं है, क्योंकि उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर जो है वो थिक होती है, ठीक है। अब अगर आप देखें ना कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो 2 नैनोमीटर थिकनेस होती है ग्राम नेगेटिव में, और 15 to 80 नैनोमीटर थिकनेस है उसकी किस चीज़ के अंदर, ग्राम पॉजिटिव के अंदर। और अगर हम बात करें इसकी आउटर मेम्ब्रेन की, तो वो 8 नैनोमीटर थिकनेस होती है ग्राम नेगेटिव में, जबकि साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन दोनों के अंदर 8 नैनोमीटर। पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर इज़ मच थिकर इन ग्राम पॉजिटिव दैन ग्राम नेगेटिव, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आल्सो हैव फाइबर्स ऑफ टिकोइक एसिड, ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी फाइबर्स ऑफ टिकोइक एसिड मौजूद होते हैं, विच प्रोट्रूड आउटसाइड द पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये जो होते हैं ना, ये टिकोइक एसिड, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर के बाहर लटके हुए होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक एसिड नहीं होता। इन कंट्रास्ट, जबकि इसके बरस अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आउटर कम्प्लेक्स लेयर कंसिस्टिंग ऑफ लिपोपोलिसेकेराइड, एक लिपोपोलिसेकेराइड होता है, ठीक है, लिपोप्रोटीन एंड फास्फोलिपिड, ये उसकी समझ लें कि उसकी कंपोजिशन है सेल वॉल की। लाइंग बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन लेयर एंड इज द साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, मतलब आउटर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के दरमियान में एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, मैंने अभी आपको बताया था, जिसकी थिकनेस 8 नैनोमीटर थी, विच इज़ द साइट इन सम स्पीशीज ऑफ द एंजाइम कॉल्ड बीटा लैक्टमेज, ठीक है। ये जो है इसी की ही बेस पर बैक्टीरिया के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस आती है अगेंस्ट सम एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम ड्रग्स जो हैं वो ग्राम नेगेटिव के ऊपर इफेक्टिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो एंजाइम रिलीज़ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं बीटा लैक्टमेज, मतलब पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है दैट इज़ द स्पेस, दैट इज़ द स्पॉट जहाँ से बीटा लैक्टमेज एंजाइम रिलीज़ होगा। जब भी कोई एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए आएगी तो ये पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम ड्रग्स के ऊपर एक्ट करेगा, उनको डिग्रेड कर देगा। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो एंडोटॉक्सिन होता है, जो हम बार बात कर रहे हैं ना लिपोपोलिसेकेराइड की, तो लिपोपोलिसेकेराइड जो है ये क्या है, एक एंडोटॉक्सिन है, ठीक है। और इट्स पोलिसेकेराइड एंड प्रोटीन्स आर द एंटीजन दैट आर यूजफुल इन लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन। अब यही पोलिसेकेराइड जो है, चूँकि लिपोपोलिसेकेराइड है, ठीक है, तो इसी ये पोलिसेकेराइड उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं ये एंटीजन के तौर पे काम करती हैं जब हम लैब के अंदर इनको आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब इनके अगेंस्ट हम एंटी सीरास बनाते हैं, हम उसको डालेंगे, अगर वो ग्लूटिनेशन वगैरह हो गए तो हमें पता चल जाएगा कि ये ग्राम नेगेटिव हैं। और इसके अंदर कुछ पोरिन प्रोटीन्स होती हैं, प्ले ए रोल इन फैसिलिटेटिंग द पैसेज ऑफ स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल। इसके अंदर मतलब कुछ पोरिन प्रोटीन नाम से ज़ाहिर है ये पोर्स क्रिएट करती हैं, तो ये क्या करेंगी, फैसिलिटेट कर देंगे किस चीज़ को, पैसेज ऑफ स्मॉल और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कौन से होंगे, वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स। पोरिन प्रोटीन्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्ट्स एज ए चैनल। अब यही पोरिन प्रोटीन ही होती हैं जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक चैनल के तौर पे काम करती हैं, ताकि वो अलाउ कर सकें किस चीज़ को, एंट्री ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे शुगर है, अमाइनो एसिड, विटामिन और मेटल्स को, और कुछ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन को भी अलाउ करेंगी कि वो इसके अंदर दाखिल हो सकें। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कुछ एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो होते हैं जिनकी सेल वॉल के अंदर लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, और वो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होते, मतलब उनके लिए एक स्पेशल स्टेन होता है
AFB, जिसे हम कहते हैं एसिड फास्ट स्टेन। ये माइकोबैक्टीरियम होते हैं जो टीबी काजिंग बैक्टीरिया हैं। माइकोबैक्टीरिया हैव एन अनयूजुअल सेल वॉल रिजल्टिंग इन देयर इनएबिलिटी टू बी ग्राम स्टेन, मतलब ये ग्राम स्टेन नहीं हो सकते। दीज बैक्टीरिया आर सेट टू बी द एसिड फास्ट, ठीक है, क्योंकि ये ग्राम स्टेनिंग के अंदर एक स्टेप होता है जिसके अंदर हम उसकी अल्कोहल वॉशिंग वगैरह करते हैं, तो वो एसिड फास्ट जो है वो मतलब एसिड को रेजिस्ट करते हैं, उससे उसकी वॉशिंग नहीं हो सकती, इसलिए हम इनको एसिड फास्ट कहते हैं। बिकॉज दे रेजिस्ट डीकलराइजेशन विद द एसिड अल्कोहल आफ्टर बीइंग स्टेन विद कार्बोफुक्सन, क्योंकि जो ग्राम स्टेनिंग है उसके 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने मतलब एक स्लाइड बना दी, जो हमारा वो होगा समीर होगा, जो बैक्टीरिया है जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं उसकी हम सबसे पहले बनाते हैं एक स्लाइड। फिर उसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक हम डालते हैं कार्बल फुक्सिन, नहीं, जो हमारी ग्राम स्टेनिंग होती है, ग्राम स्टेनिंग के अंदर हम क्रिस्टल वायलेट डालते हैं, ठीक है। फिर हम उसकी करते हैं वॉशिंग। फिर हम डालते हैं आयोडीन, ठीक है, लॉग्यूल्स आयोडीन उसे कहते हैं। फिर 3rd स्टेप में हम डालते हैं डीकलराइज़र, ठीक है। और 4th स्टेप में हम डालते हैं सेकेंडरी डाई। तो इंशाल्लाह एक लेक्चर जो है हमारा इस ग्राम स्टेन और एसिड फास्ट स्टेन इसके ऊपर कंप्लीट होगा। तो ये 4 स्टेप मैंने आपको बताया ग्राम स्टेन के। ग्राम स्टेन के पहले स्टेप में हम डालते हैं क्रिस्टल वायलेट, फिर वॉशिंग करके 2nd स्टेप में हम डालते हैं लॉग्यूल्स आयोडीन, 3rd स्टेप में हम उसके डीकलराइजेशन करते हैं, और 4th स्टेप में हम डालते हैं सेकेंडरी डाई जिसे हम सेफ्रानिन बोलते हैं, ठीक है। जबकि एसिड फास्ट के अंदर हम पहला स्टेप में हम डालते हैं कार्बोफुक्सिन, फिर वॉशिंग, फिर हम उसकी एसिड अल्कोहल के साथ वॉशिंग करते हैं, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज़ रिलेटेड टू हाई। अब ये जो है एसिड फास्ट या एसिड अल्कोहल के साथ वॉशिंग उसकी नहीं होती, इसकी वजह क्या है? क्योंकि हाई कंसनट्रेशन ऑफ लिपिड्स, इसकी जो सेल वाल उसके अंदर लिपिड की कंसनट्रेशन हाई होती है, जिसे हम कहते हैं माइकोलिक एसिड, ठीक है। जिसकी वजह से वो अब ग्राम स्टेन के साथ स्टेन नहीं होंगे, इसलिए उनके लिए स्पेशल स्टेन दैट इज़ कॉल्ड एज AFB स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा तकरीबन इसको हम यहाँ पर इसको वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा होगा पेप्टाइडोग्लाइकैन को फिर हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।